नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। मी नजीर मुलानी, ऑल इंडिया न्यूज। मैं जब चल के आ रहा था प्रवीण काका अलग अलग डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे। अपनी पार्टी की 90 से हर इलेक्शन में मैनिफेस्टो लेके अलग अलग एरिया में हो, कोई भी इलेक्शन हो, एमएलए की इलेक्शन हो, पहले नगर पालिका दिए, फिर महापालिका बने। महापालिका की इलेक्शन 2009 में पहली बार एमपी खड़ा किया जीतने के हिसाब से। वो टाइम पे भी मैनिफेस्टो में ये लेके हम लोगों के पास गए थे कि क्या काम किए हैं और क्या काम आगे करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है आज आप यहाँ पे सब अपने समाज के लोग एक अलग प्रश्न लेके उपस्थित है। वसी तालुका नहीं तो पूरे देश में डेवलपमेंट से ज्यादा हमारे लोगों का आगे का भविष्य क्या होगा, ये सवाल हर माइनॉरिटी के दिल दिमाग में है। जिधर जिधर जा रहा हूं मुझे एक ध्यान में आ रहा है कि अपने लोगों को जिधर जिधर माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है उधर उधर उनको क्या डेवलपमेंट किया है और आगे क्या करने वाले ये सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। हिसाब कंपैरिजन आपको बताना चाहूंगा। मेरे पिताजी जन्म लेने से पहले मेरे आजोबा भाऊ आजोबा भास्कर ठाकुर जो सीनियर यहाँ पे बैठे सब पहचानते हैं। भास्कर ठाकुर कांग्रेस पार्टी में से ग्राम पंचायत मेंबर सरपंच विरार के हुए थे पहली बार। कौन से पार्टी से? तो कांग्रेस पार्टी से। जब मेरे पिताजी का जन्म हुआ तब वो टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई, उनसे प्रभावित होके मेरे आजोबा ने मेरे पिताजी का नाम हितेंद्र रखा। वो गुजरात के मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, हितेंद्र देसाई। अब देखो निकालो, मतलब मेरे पिताजी का नाम किसके ऊपर से गिरा? तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई के ऊपर से हितेंद्र ठाकुर ये नाम पड़ा। मतलब जन्म जब लिया था तब भी कांग्रेस ही थी। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, 90 में सबसे पहला चुनाव लड़ा अपने परिवार में, कांग्रेस से लड़े थे। ये तो आप सबको मालूम है। 90 में आप सब लोग जिस तरह से ताकत से लगे थे। 95 में टिकट उन्होंने दिया नहीं, हम लोग मांगने गए नहीं, और अच्छी बात है टिकट दिया नहीं, क्योंकि ये जो इतना बड़ा जिले में ताकत खड़ा हुआ है, शायद किसी पार्टी में रहते थे तो इतना बड़ा ताकत अपना बढ़ता नहीं था। अपक्ष लड़ना पड़ा, खुद के बलबूते पे ताकत बढ़ानी पड़ी। लोग जुड़ते गए, अलग अलग पार्टी के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग अपने साथ आए और इसी वजह से अपना पार्टी आज इतना बड़ा हुआ। महाराष्ट्र के इतिहास में अलग अलग जगहों से मुख्यमंत्री बने। थाने के मुख्यमंत्री आज है। 115 में से 109 नगर सेवक, मतलब 95% सीट जीत के आने वाले सिर्फ अपन है। थाने के मुख्यमंत्री है, 95% सीट जीत सके क्या वो? मुंबई के मुख्यमंत्री थे, मुंबई में 95% सीट जीत सके क्या वो? नागपुर के मुख्यमंत्री थे, 95% सीट जीत सके क्या वो? नांदेड़ के मुख्यमंत्री थे, 95% सीट जीत सके क्या वो? अगर कभी हमने भेदभाव किया होता था तो ये 95% रिजल्ट जिंदगी में नहीं पा सकते। मनोज काका नगर अध्यक्ष हुए, ये आप सबको मालूम है। शकील भाई उपमहापौर हुए, ये आपको मालूम है। जमील काका नगर सेवक थे। महाराष्ट्र में सबसे यंगेस्ट स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, मतलब तिजोरी का चाबी अफीफ था।
महापौर पद ये बड़ा है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की ताकत ये उससे ज्यादा बड़ी है। पद महापौर का बड़ा होता है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की ताकत, क्योंकि पूरा तिजोरी का चाबी वो कंट्रोल करता है। वो महाराष्ट्र में सबसे यंगेस्ट अफीफ था, शायद इंडिया, मेरे को इंडिया पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे यंगेस्ट अपने समाज का था। अब्दुल भाई कौन से वार्ड से चुन के आए? श्री रामनगर। 140 मुसलमानों के वोट वो वार्ड में, 90% हिंदू वोट। मोदी वेव के टाइम पे श्रीराम नगर में एक मुसलमान चुन के आता है। ये अपना कल्चर है। पूछो आप अब्दुल भाई को, 90% हिंदू वोट, लेकिन उधर एक मुसलमान को अपने लोग चुन के देते। ये कल्चर अपने वसी तालुका का आज तक इतिहास है। आज अलग अलग लोग आ रहे अपने पास, ये अपने को वोट मतलब दूसरे का वोट। 2009 में किसके वोट खाने को खड़े थे? 2009 में भी खड़े थे ना एमपी के लिए। पहली बार जिंदगी में एमपी खड़ा किया था अपन ने 2009 में। तब वोट खाने के लिए खड़े किए थे, जीतने के लिए खड़े थे। 15 दिन की मेहनत आप सबके आशीर्वाद से 2009 में एमपी चुन के लाया। 2014 में भले भले लीडर्स गिर गए, क्योंकि एक अलग वेव थी। लोगों को मूर्ख बनाया गया। भले भले लीडर्स वो वेव में गिर गए। सुशील कुमार शिंदे जैसे होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो नहीं रहे। मतलब लाइन में बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लीडर्स का मैं नाम ले सकता हूं जो 2014 के चुनाव में गिरे। अनफॉर्चुनेटली अपना भी एमपी गिरा। तब किसके वोट खाने के लिए खड़े थे कि जीतने के लिए खड़े थे? 2.5 लाख के आसपास वो टाइम पे अपने एमपी ने वोट लिए थे। बाय इलेक्शन हुआ, वो टाइम पे भी अपन जीतने के लिए खड़े थे। अपना वोट शेयर बढ़ा वो टाइम पे। 2019 में किसके वोट खाने के लिए खड़े थे? 19 में भी जीतने के लिए खड़े थे। अनफॉर्चुनेटली 19 में भी हार मिली। अजान जैसे चीज पे भी पिछले 25 सालों में कौन से पक्ष के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया? आज हम जाति धर्म की बात कर रहे हैं। मैं हिंदू हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग जाति धर्म के लोगों के विरुद्ध में जिधर चांस मिले उधर बड़बड़ करना। क्या किया ये लोग ने इतने साल, मेरे को आप बताओ ना। महीने भर पहले किसका कार्यकर्ता 17 मिनट में मस्जिद तोड़ सकता है, इसके ऊपर गर्व की बात कर रहे थे। हाँ, किसके कार्यकर्ते ने 17 मिनट में मस्जिद तोड़ी, उसके ऊपर चर्चा चालू थी ना इन लोग की। आज अपना प्यार है उनके ऊपर, आज अपने समाज का प्यार है उनके ऊपर। दुख इस बात का है कि 90 से लेके आज तक सारे जाति धर्म के लोगों के साथ मिलजुल के हम बड़े हुए, और आज हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है कि हम सेक्युलर कैसे हैं और वो सामने वाले जातिवादी कैसे। दुख इस बात का हो रहा है। 35 साल में हमारे एक्शंस देखो, हमने क्या किया है वो देखो। 60 सालों में उन्होंने क्या किया है वो देखो। आज जरूरत है उनको। 4 महिला नगर सेविका अपने समाज की, अपने पार्टी की है। उजमा भाभी 1, शबनम मैडम सुपारा ईस्ट, सुपारा वेस्ट 2, समानी मैडम सुपारा ईस्ट, जीनत शेख विरार ईस्ट। ये 4 तो अपने महिला नगर सेवक। इधर पैम्पलेट बांटने को कौन आ रहे थे? अपने समाज की महिलाओं के हाथ में पैम्पलेट देके अलग अलग मोहल्ले में ये सामने वाले पैम्पलेट बटा रहे। अपनी महिलाओं को वो इज्जत दे रहे कि बेइज्जती कर रहे करके।
क्यों और कोई इलेक्शन में आज तक घुमाया नहीं? आज जरूरत है तो अपने लोगों को पैम्पलेट देते घुमा रहे, दिशा भूल कर रही है। बड़ा भाई छोटा भाई देखा रहेगा आपने टीवी पे, ये मेरा छोटा भाई है, जरूरत में मैं उसकी साथ दूंगा। 15 दिन पहले उन्होंने बोला कि इनसे हमारा बैर नहीं है, लेकिन जो किया वो गलत किया। कल जाके वापिस अगर ये एक हो गए, और ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। 2014 में अलग लड़े थे, साथ में जाके बैठे थे। वो सब छोड़ दो, उनकी विचारधारा में बदलाव आया है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। और हमारे विचारधारा में बदलाव किधर आया है, हम किधर कम पड़े, वो भी क्वेश्चन है। रहेगा तो बताओ। दुख इस बात का होता है कि अलग अलग जगह से जब मैसेजेस आते हैं कि तुमको वोट देगा तो उधर जाएगा, क्या संबंध? इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी अपने पार्टी का है। जिस हिसाब से अपन बढ़े, वो सारे जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके बढ़े। एक उदाहरण मुझे आप दिखा दो या बता दो कि कोई भी जाति धर्म के विरुद्ध एक स्टेटमेंट भी हमने आज तक की है। एक स्टेटमेंट की रहेगी, पिताजी की तरफ से हुई रहेगी, मेरी तरफ से हुई रहेगी, हमारे परिवार के। उस दिन हबीब भाई बैठे थे, मुझे किस्से सुना रहे थे 93 के। पप्पा, हबीब भाई, अफजल, जो सीनियर वो टाइम पे अलग अलग लोग, अलग अलग मोहल्ला के, जब मुंबई, कल्याण डोंबिवली, थाना, भिवंडी में दंगल हो रहे थे, तब ये लोग एक गाड़ी में मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे थे, भंडाराड़ी से लेके भंडाराड़ी घूम रहे थे, हिंदुओं को भी समझा रहे थे और मुसलमानों को भी समझा रहे थे, जो आजू बाजू में हो रहा है वो गलत हो रहा है, अपने इधर ही होना नहीं चाहिए। आज तक जाति धर्म पे किसी का कॉलर किसी ने पकड़ा नहीं। आपस में झगड़े हुए रहेंगे ना, आपस के डिस्प्यूट, उसका मतलब जाति धर्म के डिस्प्यूट नहीं होते। मेरे को बताओ कि कभी किसी का कॉलर भी पकड़ेगा जाति या धर्म के नाम पे? सामने वाले पार्टी को कौन से जात का धर्म, कौन से जात का आदमी है उसमें तकलीफ, कौन से धर्म का आदमी है उसमें तकलीफ, कौन से प्रांत का आदमी है उसमें तकलीफ। उत्तर भारतीयों को पहले भगाया, दक्षिण भारतीयों को बाद में भगाना चालू किया। किसका भला किया है वो तो बताओ। महाराष्ट्रन के नाम पे बड़े हुए मराठियों का भला किया वो तो दिखाओ। मैं मराठी हूं, मैं हिंदू, किसका भला किया वो तो दिखाओ, और बाद में अपना प्यार जताओ, बाद में अपना प्यार जताओ। कल एक कार्यकर्ता मिला था, बोला जिंदगी भर बहुजन विकास आघाड़ी को मत दिया है, ये बार मशाल को। बोला दे, जिसको देने का है दे, क्यों दे रहा है ये बता। उसके पास जवाब नहीं था, उसके पास जवाब नहीं था।